आज हमारी मैथ की नेक्स्ट क्लास रहेगी। इस क्लास में हम लोग जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। और हमने लिमिट के बेस पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सीखी थी, कैसे निकाला जाता है। अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की दोनों लिमिट बराबर है और फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बराबर है, तो अगर तीनों चीज़ें बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू, इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, असांतत्य जिसको बोलते हैं वो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर है। तो आपको इसमें वही चेक करना है जो इसमें पॉइंट गिवन है। इसमें जैसे x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट गिवन है, तो आपको इसी पॉइंट पे चेक करना है ये वाले पॉइंट डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। क्लियर है। तो हमने हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू mod x डिवाइड बाई एक्स इफ़ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इफ़ x इज इक्वल टू 0 ले लोगे जब आप लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर है, कौन सा इसका पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। मॉड की डेफिनेशन हमने बताया था, मॉड x जो है ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक -x में तब ब्रेक होगा, -x में तब ब्रेक होगा जब x लेस देन 0 होगा, और ये मॉड x का जो x है पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमने आपको बताया था इसमें। ठीक है, ये मॉड की डिफिनीसन है, ये आपको सभी को आनी चाहिए, मॉड की ही डिफिनीसन है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, इस चीज़ को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, एक बार -x डिवाइड बाई एक्स लेना है और एक बार +x डिवाइड बाई एक्स लेना है, और एक ये फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो तीन चीज़ें इसमें गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो +1 आएगा, और ये तो 0 आ रहा है। जब आप माइनस ले रहे हो तो x की वैल्यू लेस देन 0 लेना है, जब आप प्लस ले रहे हो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है, और 0 पर x इज इक्वल टू 0 लेना है। तो ये आपके फंक्शन को मैंने ब्रेक किया है। अब अगर आप लिमिट निकालते हो x इज इक्वल टू 0 के पर आप चेक करते हो कि हमारा फंक्शन कैसा है, तो लिमिट LHL बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट LHL बराबर h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पर लिया है 0 माइनस h, जहाँ x है 0 माइनस 0 से थोड़ा कम के लिए, तो 0 से कम के लिए ये वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो जो LHL लिमिट है उसकी वैल्यू -1 है। ऐसे RHL लिमिट जब आप निकालोगे, RHL इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h का मीनिंग यहाँ पर ये है कि 0 से थोड़ा ज़्यादा के लिए, तो कौन सा फंक्शन हमारा 0 से ज़्यादा के लिए है, प्लस का 1। इसमें x है ही नहीं तो 1 ही आंसर रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। ये कौन सा टर्म है यहाँ पे, कांस्टेंट अचर पद है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है f ऑफ 0 या फिर f ऑफ x वो 0 है। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, 0 है। आपने देखा कि ना तो LHL बराबर है डज नॉट इक्वल टू RHL के, और डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों बराबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, फलन जो है असांतत्य है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है या फिर असांतत्य है। तो ये हमको चेक करना था कौन सा पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूस है। तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करेंगे। और f(x) इज इक्वल टू 9 नंबर है, f(x) इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x व्हेन या इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये फंक्शन गिवन है हमको, और हमें कह रहा है कि चेक करिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हमें वो पॉइंट पता करना है
जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम x इज इक्वल टू 0 पर एट x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे। पहले तो इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, फंक्शन को ओपन कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या पॉइंट लेना है। अब आप बताइए, x तो है, x ही रहेगा, नीचे का जो x है x लेस देन 0 है तो ये माइनस का x रहेगा। सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस का 1 आएगा। यहाँ तो माइनस का 1 है, ये कब लेना है जब x इज इक्वल टू 0 है, और ये 1 कब लेना है इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे। तो हम लोग आर एच एल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा -1। और एल एच एल लिमिट जब आप निकालोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, और इसमें -1 ही लिया जाएगा क्योंकि लेस देन पर भी -1 गिवन है। और जब आप x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे f इज इक्वल टू 0, तब भी देखो इक्वल टू का भी निशान है, -1 ही लिया जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि इसमें जो है LHL RHL इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो गिवन फंक्शन जो फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं कर रहा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूटी शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पॉइंट क्या होगा, कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 के आसपास ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। तो पहले आप LHL लिमिट निकालिए, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच 1 माइनस एच, है कि नहीं। LHL ले रहे हो ना तो माइनस लोगे, 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए ये फंक्शन होगा। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 रख दो तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। LHL 2 आया है। RHL लिमिट निकालेंगे, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ पे आप इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी इसका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन यह है कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 if x is less than 1 and x square if x is greater than 1। ये क्वेश्चन है, इक्वल टू का निशान है यहाँ पे। तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे इसे चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर तो इसमें LHL लिमिट निकालना है पहले आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और लेस देन में यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस एच 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, यहाँ h इज इक्वल टू 0 रखोगे
तो 1 - 1 = 0 आ जाएगा। RHL लिमिट निकालो यहाँ से। RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 + h यहाँ रखेंगे। एक प्लस में जब होगा, जब आप RHL राइट हैंड लिमिट लोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा 1 से ज़्यादा के लिए। तो h टेंडिंग टू 0 1 + h, और इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला फंक्शन लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू जब आप पुट करोगे 0 तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। दोनों यहीं पे दिख रहा है लिमिट इक्वल नहीं है। RHL तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप कह दीजिए कि जो LHL लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, और जो RHL लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, वो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। तो x = 0 पर फलन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमको शो करना था। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आप शो करिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूटी हम लोग शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया हमारा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करना है, बताइए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, कर इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे f(x) = x - 5 x - 5 x + 5 if x is less than or equal to 1 and x - 5 if x is greater than 1। फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन है कि अ कंटिन्यूअस फंक्शन ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो चेक करेंगे हम लोग ये कैसा फंक्शन है। x = 1 पर लिमिट LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - h लेस देन के लिए आप क्या ले लोगे, ऊपर वाला फंक्शन ले लोगे यहाँ से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h यहाँ पे, तो 1 - h और प्लस का 5 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, h = 0 तो आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे ही RHL लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h, यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए x की जगह पर क्या कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h -5 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 -4। दोनों लिमिट बराबर नहीं है कि LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट के, ये बार इक्वल नहीं है, तो x = 1 पर फलन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 के बाद 14 करेंगे। इसमें 3 पॉइंट है, 0, 1 है, 3 है और 10 है, तीनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक पे चेक के दिखाता हूँ, बाकी आप होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, मैं एक किसी आप x = चाहे आप 0 पे चेक कर लीजिए, चाहे आप 1 पे चेक कर लीजिए, फिर 3 पे, फिर 10 पे। तो x = 0 पर आपको जब चेक करना है तो LHL लिमिट निकालना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 - h, 0 से कम के लिए क्या फंक्शन इसमें रहेगा, 0 से कम के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, 0 से कम के लिए डिफाइन है क्या, इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन है,
जीरो से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो आप 1 पर चेक कर लीजिए। 1 हटाइए जीरो को, 1 प्लस एच, 1 माइनस एच। 1 से लेस देन के लिए यही फंक्शन रहेगा 3, 1 से लेस देन के लिए 3 रहेगा। और आर एच एल जब निकालोगे 1 पर, लिमिट 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन के लिए 1 से बड़े के लिए 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पर यह डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, ऐसे आप 3 पर चेक कर लेना। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, और x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है। असतत फलन है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से 3 पर चेक कर लेना, और लास्ट वाले पे भी 10 पे नहीं चेक करना है, 1 पर और 3 पर चेक करना, 3 पे चेक करना। 10 पे इसलिए नहीं चेक करना, 10 से लेस देन के लिए होगा, 10 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 1 पर चेक करना है और 3 पर चेक करना है। मैंने 1 पे चेक कर दिया, 3 पे आप चेक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हमारे पास 15 है, इसे रफ कर दे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x if x is less than 0, 0 if x is greater than 0 and x is less than equal to 1, 4x if greater than 1, if x is greater than 1। इस पे भी आपको चेक करना है फंक्शन को। ठीक है, तो इसमें गिवन है x इज लेस देन के लिए इतना है, 0 के लिए, 0 से लेस देन के लिए इतना है, और तो इसमें आपको दो पॉइंट पर चेक करना है फंक्शन को। एक x इक्वल टू 0 पर, 0 पर जब आप जाओगे तो आपके पास एल एच एल निकालना होगा। एल एच एल कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच। जब आप एल एच एल निकालोगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच आपको पुट करना है। और एल एच एल में 0 माइनस एच के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन सा फंक्शन होगा, लेस देन के लिए यही वाला होगा। तो इसमें हम 0 पुट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच की वैल्यू 0 पुट करोगे, आंसर 0 आ जाएगा। आर एच एल लोगे 0 से ग्रेटर देन के लिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, ग्रेटर देन के लिए लोगे तो 0 आएगा। x यहाँ 0 था क्या, ग्रेटर देन के लिए लोगे तो फंक्शन 0 है तो 0 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 पर इक्वल टू का भी निशान यहाँ पे ही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि यहाँ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अब आपको होमवर्क ये है x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको चेक करना। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेना है आपको ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 16, इसे रफ करना है, नोट कर लेना आप लोग। आ रहा है समझ में? एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो द फंक्शन इज डिफाइंड एफ इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पे। इन्होंने कहा रिलेशन फाइंड करिए ए और बी में, यदि एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ
डिफाइंड बाई दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलिए फंक्शन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास में, 17 है सॉरी, 16 कर लोगे आप लोग। चलिए होमवर्क ले दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 देन बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो कह रहा है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम लोग यहाँ पर पहले आर एच एल निकालेंगे, एल एच एल ले लो, एल एच एल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। 3 से लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा, ए एक्स प्लस 1 रहेगा। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे h की जगह पर, x की जगह पर हम लोग 3 माइनस एच पुट कर देंगे, a इंटू 3 माइनस एच प्लस का 1। यहाँ h की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1, a 0 हो जाएगा h, तो 3a प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे आर एच एल लिमिट निकालेंगे यहाँ से, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन रहेगा बी एक्स प्लस 3। तो x की जगह पर 3 प्लस एच पुट कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b, और x की जगह पर 3 प्लस एच आ जाएगा और प्लस का 3। यहाँ h इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 3b प्लस 3 आंसर हमारा। आर एच एल लिमिट हमारे पास 3b प्लस 3। अब ये कंटिन्यूस है, ये क्या है, ये कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है कह दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एल एच एल जो होगा वो आर एच एल के बराबर होगा। ये है 3a प्लस 1, यह है 3b प्लस 3, ये 3 इधर लेके आओ तो 3a माइनस 3b। अब इसमें क्या आंसर आ रहा है मुझे नहीं पता, बट रिलेशन में निकाल दे रहा हूँ। 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। यहाँ से अगर a इज इक्वल टू निकालोगे तो 3b डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। पता नहीं क्या आ रहा होगा, बट ऐसे रिलेशन आ रहा होगा, a और b में ये रिलेशन है। हो सकता हो b इधर माइनस में लिखा जाए, हो सकता हो 3 के ही फॉर्म में लिखा रहे, बटे में ना भेजा जाए, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारा a और b का। तो इस तरीके से हमको रिलेशन फाइंड करना होगा। अगर हमें कंटिन्यूटी गिवन है, तो अगर हमसे पूछ रहा है आपस में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन गिवन है। क्लियर है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। पहले तो आपको बोल दिया है कि एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। फिर कह रहा है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। जब लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपको मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो ये कहाँ से आ गया, ग्रेटर देन 0,
ये हमको चेक करना है कि ये क्या है, कैसा है फंक्शन। x इक्वल टू 0 पर बोल दिया है कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले LHL निकालेंगे, चाहे आप RHL निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 0। तो रखिए यहाँ पर लेस देन के लिए कौन सा ऊपर वाला फंक्शन रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा x स्क्वायर, सॉरी x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस h का स्क्वायर, यहाँ से माइनस h ही तो आएगा, माइनस h का स्क्वायर प्लस का 2h, h रख दोगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, आएगी कि नहीं। h 0 रखोगे भैया तो पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी 0। दूसरा है x ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ 0 प्लस h, ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा आपको 4x प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, वैल्यू पुट करोगे यहाँ 0 तो 1 आ जाएगा, क्यों, तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है कह रहा है। तो देखो इससे 1 आ गया, इससे 0 आ गया। इसका आंसर चेक करो क्या लिखा है। लैम्डा के किसी मान के लिए, लैम्डा के मान पर निर्भर ही नहीं करता है, क्या लिखा है, लैम्डा के किसी भी मान के लिए f x बराबर 0 पर सतत है, परंतु f लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए 1 बराबर होता है, सतत नहीं है। तो सवाल ही कह दिया है कि सतत है x बराबर 0 पे, तो ये कुछ भी आए, लैम्डा का मान, लैम्डा के किसी मान के लिए, किसी भी, देखो लैम्डा आ नहीं रहा ना इसमें, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत है। समझ में आ रहा है, इसमें बोला ही है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, हमें तो लैम्डा का मान पता करना था, तो लैम्डा इसमें है ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें, लैम्डा कोई भी हो सकता है। अब x इक्वल टू 1 पर चेक कर लोगे, चेक कर लेना, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर खुद से चेक कर लेना।